नींद, हर एक आलस से दूर परमेश्वर पिता, जिससे हर एक आनंद और उत्साह के साथ परमेश्वर पिता की महिमा और आराधना करने पाए। आपका वचन में लिखा परमेश्वर पिता, जहाँ यतीम मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, मैं उनके बीच उपस्थित होता परमेश्वर पिता। की भारी उपस्थिति को हम मान लेते परमेश्वर पिता। हम एक दो तीन नहीं परमेश्वर पिता, बहुत सारे परमेश्वर पिता, हर एक परमेश्वर पिता की भारी उपस्थिति को महसूस करने पाए परमेश्वर पिता। और हम सब अपने आप को तेरे हाथ में सौंपते परमेश्वर पिता। हमारे शरीर प्राणात्मा परमेश्वर पिता को कच्चा रख बनिए हो जाए पवित्र आत्मा जी। हम अपने आप को आपके हाथ में सौंपते परमेश्वर पिता, अपने आप को पीछे करते और आपको आगे करते, हम सबकी महिमा को लीजिए परमेश्वर पिता। हम आपका धन्यवाद देते प्रभु जी सारी बातों में पिता परमेश्वर, हम महिमा आपको देते परमेश्वर पिता सारी बातों में प्रभु जी, हम महिमा आपको देते। प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु के सामर्थ्य और पवित्र नाम से मांगते दया सुने परमेश्वर पिता और ग्रहण करें यीशु के नाम में आमीन। हालेलुया। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर को महिमा दें आमीन। ओ तेरी स्तुतियां
आकाश को तक विराजमान आसमानी बात आपका धन्यवाद देते हैं जो भी स्थिति
बजे राम महिमा हुआ करें। आज के दिन अगर आइए राजा हमसे देखो सिखाया बता सारा आदर सब कुछ आपके हाथ में उद्धार करता यीशु मसीह जैसे शुरू पाठ का पहला पद पढ़ेंगे। हालेलुया। यहाँ पर लिखा हालेलुया, यानी का उन दिनों में जब फिर बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई और उनके पास कुछ खाने को ना था, तो उसने अपने चेलों को पास बुलाकर उनसे कहा, मुझे इस भीड़ पर तरस आता है, क्योंकि आप 3 दिन से बराबर मेरे साथ हैं और उनके पास कुछ भी खाने को नहीं। यदि मैं उन्हें भूखा घर भेज दूँ तो मार्ग में थक कर रह जाएंगे, क्योंकि इनमें से कोई दूर से आए। हालेलुया। तीन दिन से बराबर मेरे साथ। हालेलुया। और प्रभु देख रहा है कि ये 3 दिन से बराबर मेरे साथ है और उनके पास कुछ भी खाने को नहीं। प्रभु को ये भी मालूम है। हालेलुया। जब जो व्यक्ति बराबर प्रभु के साथ बैठा है, प्रभु को मालूम है उसके पास कहाँ से। हालेलुया। प्रभु के साथ बैठा। हालेलुया। माना आप अपने घर से आए, खाकर आए, हालेलुया, घर को जाएंगे खाना खाने, लेकिन जो बराबर लगातार प्रभु के साथ चला, एक भी क्षण हटा नहीं, तो कब में खाने को गए और कब में खाना लेने को गए। हालेलुया। प्रभु देख रहा। हालेलुया। आज क्या होता है, हालेलुया, कि हम प्रभु में तो है लेकिन बराबर प्रभु के साथ नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। और एक व्यक्ति है जो बराबर प्रभु के साथ बना है और हम उसको देखते हैं और कहते हैं कि कुछ करता वरता नहीं, वो भी आनंदित है। क्यों? क्योंकि वह व्यक्ति प्रभु के साथ बराबर बना है। और जो व्यक्ति प्रभु के साथ बराबर बना है लगातार, यह वचन कह रहा है कि जो 3 दिन से लगातार, यहाँ लिखा 3 दिन से बराबर मेरे साथ है और उनके पास कुछ भी खाने को नहीं, यदि मैं उन्हें भूखा घर भेज दूं तो घर नहीं पहुंच सकते, तो मार्ग में थक कर रह जाएंगे, क्योंकि इनमें से कोई दूर से आए। प्रभु को मालूम है आप कहाँ से आए हो और कैसे आए हो, प्रभु को मालूम है। हालेलुया। प्रभु सब जानता है, प्रभु से कुछ छिपा नहीं है। हालेलुया। इसीलिए तो कह रहा है ना, हालेलुया, ये अगर इनको मैं घर भेज दूं ये नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि बराबर तो मेरे साथ चल रहे, मैं देख रहा हूँ। हालेलुया। हालेलुया। यदि आप बराबर प्रभु के साथ चल रहे हैं, हालेलुया, तो आप चिंता नहीं। हालेलुया। हालेलुया। क्या लिखा है, हालेलुया। हालेलुया। वो क्या कह रहा, मुझे इस भीड़ पर तरस आता है। हालेलुया। भीड़ पर क्या आता है? अब आप भीड़ में तो हो, हालेलुया, लेकिन आप कौन सी भीड़ में हो ये भी मालूम होना चाहिए।
हालेलुया। आप कौन सी भीड़ में हो? उनको बताइए। आगे उनको ऊपर से बताइए। ऊपर से हालेलुया हालेलुया। अरे यीशु मसीह है वचन क्या है? हालेलुया। अब भीड़ में तो हो, लेकिन कौन सी भीड़ में हो? हालेलुया हालेलुया। यहाँ प्रभु भीड़ की बात कर रहा, तुम्हें भीड़ भी समझना होना चाहिए। हालेलुया। एक व्यक्ति झुंड में गया था, खो गया। एक व्यक्ति भीड़ में गया था, दफ्तर नष्ट हो गया। हालेलुया हालेलुया। एक व्यक्ति भीड़ में था, उसका पैर टूट गया। हालेलुया। लेकिन एक भीड़ है जिस पर प्रभु तरस खा। हालेलुया। वह कौन सी भीड़ है? हमें ये समझना होगा। हालेलुया। हम कभी कभी सोचते हैं हम भी तो भीड़ में थे ना। हालेलुया। हम भी तो भीड़ में है ना। कौन सी भीड़ में हो? हालेलुया। जिस भीड़ में आप हो, क्या उस भीड़ को प्रभु देख रहा है, ये मायने रखता है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आप संगति में हो, लेकिन जिस संगति में हो, क्या उस संगति का अगुआ प्रभु है? हालेलुया हालेलुया। यीशु मित्रों का झुंड हालेलुया बैठा है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। उतनी देर दूर पर एक जंगल है, उस जंगल में 20 मित्र का झुंड बैठा है, और उसी जंगल से थोड़ा और आगे मात्र 4 मित्रों का झुंड बैठा है। हालेलुया हालेलुया। और वो 20 मित्र चिकना भोजन और शराब की बोतल लिए हुए, खाए पिए मस्त, और वो 4 व्यक्ति बाइबल लिए हो, धन्यवाद प्रभु की महिमा करें। और शेर जंगल से निकला। हालेलुया हालेलुया। उन 20 के झुंडों को खा, लेकिन 4 को कुछ क्यों नहीं करता? 20 तो ज्यादा थी ना, लेकिन 4 कम थे। लेकिन शेर उधर को नहीं गया, क्योंकि बाइबल कहती है, परमेश्वर का वचन कहता है, जिस झुंड की रखवाली प्रभु करता है ना, हालेलुया हालेलुया, आंधी तूफान भी उसका कुछ नहीं कर सकता। आपको ये देखना होगा कि हम जिस झुंड में हैं, क्या उस झुंड का अगुआ प्रभु यीशु मसीह है? हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अगर हम थोड़ा सा हट करके, मरकुस से हट करके यूहन्ना में आए, हालेलुया, तो वहाँ लिखा है यूहन्ना की पुस्तक में, हालेलुया हालेलुया, यूहन्ना की सुसमाचार हमको खोलने दीजिए तो हम आपको बताएं। हालेलुया 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 हालेलुया। यहाँ एक 5वें अध्याय में एक 38 साल के रोगी को चंगा करने का दृष्टांत लिखा है। हालेलुया। अगर उसके और आगे जाए, हालेलुया, तो आप आ जाए यहाँ पर, उसको आप नोट कर लें। हालेलुया। 38 साल का रोगी, अभी हम उसको बताते हैं। हालेलुया हालेलुया। और यहाँ पर चले आए, हालेलुया, प्रेतों में। हालेलुया। यहाँ तो 5 में 38 साल की रोगी को चंगा करने का दृष्टांत बताया गया, वह किस तरीके से चंगा है। हालेलुया हालेलुया। और यहाँ लंगड़ा भिखारी को चंगा करने का दृष्टांत बताया गया। हालेलुया। अब वो 38 साल का रोगी कैसा चंगा होगा? हालेलुया। उसके पास कोई हेल्प करने वाला नहीं था, कोई सहायता करने वाला नहीं था, कोई मदद करने वाला नहीं था। हालेलुया। लेकिन बाइबल कहती है कि उसका परिश्रम जो था ना, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, बड़ा ही संघर्ष से, वो थका नहीं, वो हारा नहीं, वो झुझलाया नहीं, वो कुड़कुड़ाया नहीं। हालेलुया। बाइबल कहती है वो जाता था, लेकिन उससे पहले
जो वैश्यता का कुंड था उसमें कोई पहले कूद जाता लेकिन वो निराश न होता, चलो कोई बात नहीं, हमसे पहले कूद गया, अगली बार हम आए। ऐसा करते करते 38 साल से वो बीमार है, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी, ऊपर हरदम जाता था। जब समय होता कुंड के पानी के हिलने का समय होता वो चल देता, लेकिन उससे पहले कोई और पहुंच जाता था। क्यों? क्योंकि उसके पास कोई सहायक नहीं तो बेचारा की उसकी हेल्प करने वाला नहीं। 38 साल से रोगी थी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी, वो थका नहीं। उसने किसी से कहा नहीं कि भाई देखो हमारे पास कोई हेल्प करने वाला नहीं है और हम जब आते हैं और ये हमसे पहले कूद जाते हैं, आखिर बताओ हमारे साथ अन्याय हो रहा। उसने ऐसा कुछ आज क्या होगा दीदी, हम इतने साल से जा रहे हैं, नहीं चल के हो पाए, हम तुमको सुसमाचार बताए, तुम जल्दी अच्छी होगी। तुमको मालूम होना चाहिए, तुम सुसमाचार को जान लो, दीदी को बताए हो, लेकिन तुम प्रभु के पीछे नहीं चल रही। दीदी ने सुनकर प्रभु के पीछे चली करे तब दीदी छंगी हो गई। और तुमका तो अपने काम से फुर्सत नहीं है। व्यर्थ पंचौरा करने से फुर्सत नहीं, तुमने बाइबल खोल कर पढ़ा, तुमने प्रभु का गीत गाकर महिमा कर दिया था, तुमने किस रात को उठ करके प्रभु को पुकारा। ये तो मालूम होना चाहिए। हम कर्म करते नहीं, पेड़ में पानी डालते नहीं और पड़ोसी पर कुटकुराते जरूर कुछ कर दिया, हमारा पेड़ सूखा जा रहा है। कर्म करो ना, कुछ सीखो तो सही। तो आपका पेड़ हरा भरा होगा। हम व्यर्थ कुटकुरा रहे हैं और मनुष्य व्यर्थता का जीवन जी रहा है। वो अपने कर्म को नहीं देख रहा, अपने परिश्रम को नहीं देख रहा कि मैं कर रहा हूँ कि नहीं। अगला व्यक्ति परिश्रम करके आगे बढ़ रहा, हम उससे डाह कर रहे हैं, उसको देख रहे कैसे आगे बढ़ रहा, हम योजना बनाए को गिर जाए। तो तुम तो इसी में परेशान हो ना, तुम आगे बढ़ने का कब निर्णय लिए और तुमने परिश्रम करना कब चालू। अब और लोग कहें कि प्रभु 2 आंख से देखता है, 1 हाथ से नहीं देखता। हम लोग इतने दिन से पुकारे, प्रभु हमारी नहीं सुन रहा, ये इनको खाना खिला रहे। तो तुमको मालूम होना चाहिए उनको खाना इसलिए खिला रहा है क्योंकि 3 दिन से उसके साथ तुम अभी अभी आए हो, वो 3 दिन से बेचारे भूखे पैसे बैठे हैं। तो उनको अच्छा भोजन दिया गया, तुमको केवल पानी दिया गया। तो कहोगे हमारे साथ भेदभाव, अभी तो तुम खाना खा कर आए ना खा से, तो 3 दिन से लगातार प्रभु के साथ बैठे। जो प्रभु के साथ बैठा है ना, प्रभु उसको तरस खा रहा है। अब अच्छा हमको आप बता दीजिए, एक व्यक्ति आपके खेत में काम कर रहा है, उसका मित्र 4 बजे आ गया, उससे बात करते हुए खड़ा, और खेत का मालिक कहा आप पैसा ले जाओ, उसका मित्र भी उसके साथ चला गया, खड़ा है, दोनों पहुंचे। अब वो जो मालिक पैसा दे रहा है किस पर है? जो काम किया है ना। अब वो कहे भाई हम भी तो इसके साथ खड़े हैं, तो अभी तो खड़ा हुआ है ना, तो काम किया ही नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि पैसा बढ़ रहा है तो हम उस लाइन में खड़े हो जाएंगे तो हमको मिल जाएगा, आशीष मिल रही है, हम शामिल हो जाएंगे, आशीष हमको मिल जाएगी। नो, आशीष ऐसे नहीं मिलेगी, कर्म करना पड़ेगा। चलो 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 छुटकारे की प्रार्थना और हमको मिल जाएगा। ऐसे मिलने लगे तो क्या बात। हमको लेके करके बड़ा भर के रखे होते ना, सोचना ऐसे नहीं मिलेगा। उसके लिए आपको परिश्रम करना, उसके लिए आपको कर्म करना है। ये प्रभु के साथ चल 38 साल के रोगी के पास प्रभु इसलिए आ गया कि प्रभु उसके परिश्रम को देख रहा, एक दिन भी नहीं टूट रहा है। यहाँ तो सुबह आपको जगा दे तो रे खा बता, हम नहा खा गए, घर पे थे 6 बजे तक सोते थे, आज 4 बजे जगा दे। तो भले आप 7 दिन थे, कल चले जाओगे, फिर घर जाओगे तो समझ नहीं है 7 दिन होकर, कहाँ से समझ आएगा? तुम तो कुकड़ाते थे रोज ना, तुमको कहाँ से समझ आएगा? हम अपने फायदे के लिए तुमको थोड़ी ना जगा रहे हैं, उसमें तो तुम्हारा ही फायदा है।
तुम अपने फायदे में भी बुला रहे हो, तुमको फायदा कहाँ से होगा? हालेलुया, समझ लिया? हालेलुया। अब यहाँ वो रोज जब तो प्रभु उसके पास पहुंचा। हालेलुया। अब यहाँ जो है तो तीसरे अध्याय में यहाँ लिखा है कि एक व्यक्ति था जो प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता है उसे बैठता नहीं था, लोग उसे बैठा लेते थे। क्यों? क्योंकि चल ही नहीं पाता था, वो जन्म से लंगड़ा था। हालेलुया। लेकिन उसे लोग कहाँ बैठाते थे? ये देखो, जो फाटक क्या था? सुंदर था। आप कहाँ बैठ रहे हैं? जो स्थान सुंदर है उस पर दिव्यता का स्थान है। हालेलुया। आपने कभी अपने घर में बाइबल खोल कर बैठा? यहाँ 4 बहनें बैठी हैं, बुराई कर रही हैं, हम उसमें जाने देते हैं। हाँ दीदी, हाँ हमने भी सुना है ऐसे। रमिया ऐसी है। हालेलुया। हालेलुया। आप कौन से स्थान पर बैठे? हालेलुया। आपको मालूम होना चाहिए। हालेलुया। यहाँ लिखा है जो सुंदर कहलाता है बैठा देते हैं। हालेलुया। सुंदर स्थान, जो सुंदर फाटक था, आपको सुंदर स्थान में बैठना होगा। आप बुराई के स्थान में बैठे हो, जहाँ लोग दाह करे वहाँ बैठे हो, जहाँ लोग हिंसा करे वहाँ बैठे हो, जहाँ लोग शराब पीने वहाँ बैठे हो, जहाँ गलत चीजें वहाँ बैठे हो। आपको इस पर ध्यान देना होगा। हालेलुया। ये आपको समझना होगा। हालेलुया। अगर आप इसको नहीं समझे ना, हालेलुया, तब आपके लिए खतरा होगा। आप भले चिल्लाओ, हे प्रभु मुझ पर दया कर, कनानी स्त्री के तरीके से, हे प्रभु दाऊद की संतान मुझ पर दया करो, चिल्ला के रहे। हालेलुया। लेकिन प्रभु नहीं सुना। काहे नहीं सुना प्रभु? क्योंकि पीछे से जा रहे थे, आगे तो आई नहीं। हालेलुया। हम भी तो पीछे से चिल्ला रहे, हमको आगे आना पड़ेगा ना। हालेलुया। हालेलुया। अब गेट इधर है, आप इधर से खटखटाओ, भैया खोल दो। कौन खोलेगा? भैया दीवार तोड़ेगा का? हालेलुया। आप इधर चिल्लाए, भैया खोल दो हम आए हैं। हालेलुया। कोई दीवार थोड़ी नहीं तोड़ेगा। हालेलुया। अगर आप इधर से भी पुकारेंगे तब पर भी गेट नहीं खुलेगा, इधर से पुकारेंगे तब पर भी नहीं खुलेगा। वरना द्वार से जब पुकारोगे, जो द्वार है वो सही तरीका है। हालेलुया। वहां से आपके लिए द्वार खोला जाएगा। हालेलुया। और यहाँ मालूम है, हालेलुया, जो लोग उनको लेकर आते थे वो प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता है बैठा देते थे कि वह मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। हालेलुया। वो लंगड़ा था, जन्म का लंगड़ा था, वो चल नहीं पाता था, काम नहीं कर पाता था, और लोग उसे लाकर बैठा देते थे। और क्यों बैठाते थे? क्योंकि भीख मांगे। और इसलिए हालेलुया। हालेलुया। जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उनसे भी भीख मांगी। हालेलुया। 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 बोले यीशु मसीह। अब ये पतरस और यूहन्ना जो है ना, वो प्रभु के पीछे चलने वाले। हालेलुया। इनके पास झोली है, लोटिया है। हालेलुया। डबल जूता है। हालेलुया। ये मस्त मौला प्रभु के पीछे चलने वाले। हालेलुया। और ये भी पहुंच गए प्रार्थना करने के लिए। हालेलुया। और जब जा रहे हैं प्रार्थना करने के लिए, हालेलुया, तो उनको जाते देखा तो उनसे भीख मांगी। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख। अतः उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर देख काटने लगा। हालेलुया। सोचा कि कुछ देंगे। हालेलुया। हालेलुया। पतरस के पास गया। भौतिक रूप से उसके पास कुछ नहीं है, लेकिन हालेलुया। आप जो भौतिक रीत से पाने का प्रयास कर रहे हो, इसलिए आप संकट में पड़ गए। हालेलुया। आपको भौतिक से भी आत्मिक आप मसीह हैं। हालेलुया। बाइबल कहती है परमेश्वर का पुत्र रोटी से नहीं, एक वचन से क्या रहेगा? आज हम वचन को लेकर वचन नहीं ले रहे हैं। हालेलुया। और हम रोटी के पीछे भाग रहे हैं। हालेलुया। आज हम परिश्रम नहीं कर रहे कि ये फल देखना चाहें। हालेलुया। बगैर परिश्रम के फल नहीं। हालेलुया। बगैर पेड़ सिंचाई आपका पेड़ हरा नहीं। हालेलुया। बगैर कोई आप काट नहीं सकते। हालेलुया। और काट कर रखे भी होना तो बगैर उसका संचय की आप खा नहीं सकते। उसकी जो प्रक्रियाएं हैं उसको आपको पूरा करना होगा। हालेलुया। अब आप भले परमेश्वर के भवन में आ जाए, लेकिन आप बैठे रहे
कुछ ना बोले, ना प्रार्थना करे, ना आराधना करे, ना परमेश्वर से कुछ बोले, तो आपको क्यों करके कुछ मिलेगा? हालेलुया। हम सीधा सिंपल आपको बता दे, सुबह उठना, कल चले जाना दुकान पर, हालेलुया। जब दुकान ना खुली हो, दुकान के सामने बैठ जाना, हालेलुया। दुकान खुल जाए, दुकान को देखी नहीं, हालेलुया। दुकान वाला अगर आपको कुछ दे देगा तो बताओ, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपसे बात कोई आएगा, भैया चीनी दे दीजिए, उसको दे देगा, चला जाएगा, भैया बिस्कुट दे दीजिए, वो लेकर चला जाए। लेकिन आप कुछ ना बोलो, खड़े रहो तो आपको कुछ दे देगा क्या? आपको बोलना पड़ेगा। उसको क्या मालूम किस लिए आए हो? तो बहुत सारे लोग आ रहे हैं ना, हालेलुया। सब अपनी अपनी अर्जी लगा रहे हैं, भैया हमको ये चाहिए, भैया हमको। उसी तरीके से प्रभु के दरबार में भी आकर लोग अपनी अपनी अर्जी लगा रहे हैं, हालेलुया। प्रभु हमें एक प्रॉब्लम है प्रभु, तो आपको भी बोलना पड़ेगा ना, आपको क्या प्रॉब्लम? हालेलुया, हालेलुया। उसको नहीं मालूम था कि कौन है, वो तो भीख मांगने वाला व्यक्ति से भी भीख मांग रहा, हालेलुया। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास नहीं है, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल, हालेलुया। इसके नाम से, यीशु मसीह नासरी के नाम से चल, वो चल, हालेलुया, हालेलुया। उसे धन की जरूरत नहीं थी, हालेलुया। उसे पैर, अगर वो भीख मांग रहा था, वो कारण ये था कि उसका पैर सही नहीं था, इसलिए कारण भीख मांगा, उसे पर्स में। हालेलुया। कभी कभी होता है ना, ये भिखारी आपके दरवाजे पर आता है, आप उसे देखते हो, देखने में हस्त पूछता है, लेकिन आप उसे बुलाकर भगा देते हो, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। समझो क्या कर रहे हैं, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कोई तो करना होगा, हालेलुया। ऐसे थोड़ी ना है कि हालेलुया, हालेलुया। भीख मांगने में कितनी शर्मिंदगी महसूस होती है, वो तो ही बता सकता है ना कि इस दरवाजे पर जाता करना, भैया दे दीजिए, भैया दे दीजिए, उसे क्या अच्छा लग रहा है, हालेलुया। लेकिन उसकी कोई ना कोई तो मजबूरी होगी, हालेलुया, हालेलुया। उसकी मजबूरी समझ गए आप, पतरस और यूहन्ना, ये ऐसा नहीं भीख मांग रहा है, इसके पैर नहीं है, हालेलुया। उन्होंने कहा, सोना चांदी तो मेरे पास नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चलते, और बाइबल कहते हैं चलते, हालेलुया, हालेलुया। आपको क्या आवश्यकता है? आप बीमार हो, हालेलुया, आपको छुटकारे की आवश्यकता है, हालेलुया। आवाज प्रभु के पास, हे प्रभु हमारा घर बन जाए, हे प्रभु घर में पैसे आ जाए, हे प्रभु ये हो जाए। अरे पहले तुम सर्जन तो हो जाओ, पैसे आएगा करोगे क्या? घर बन जाएगा, तुम तो बीमार होगा, घरों में रहोगे, हालेलुया। पहले तुम अपने छुटकारे को प्राप्त करो, अपनी शांति मांग लो, अपना उद्धार मांग लो। जब तुम्हारा छुटकारा, शांति, उद्धार तुम्हारे जीवन में हो जाएगा, ऑटोमेटिक सारी चीजें सेटल हो जाएगी, हालेलुया, हालेलुया। चलना हो गया तो क्या भीख मांगने के लिए आया क्या? नो, बाइबल कहती है दौड़ता हुआ, चलता हुआ चल गया, हालेलुया। वो भी मंदिर के द्वार के पास नहीं बैठा भीख मांगने, जब तो पैर आ गया, हालेलुया। आपको समझना होगा, हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पर लिखा है, हम फिर से यहाँ आएंगे, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर प्रभु तरस खा रहा है किसी के ऊपर, तो हमारे अंदर भी ईर्ष्या तरस खा रहा है, उसका कारण है क्योंकि वो 3 दिन से लगातार उसके साथ है, हालेलुया, हालेलुया। इसको समझना होगा, हालेलुया। और कोई दूर से आया है और घर नहीं जा सकता, उसके चेलों ने उसको उत्तर दिया, यहाँ जंगल में इतनी रोटी कहाँ से ले आए, हालेलुया। यहाँ जंगल में इतनी रोटी कहाँ से लेकर आए, हालेलुया। ये तृप्त हो, हालेलुया। प्रभु इतनी भीड़ है, जंगल है, यहाँ से यहाँ इतनी रोटी कहाँ से, हालेलुया, हालेलुया। तब प्रभु ने उनसे कहा, तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? उन्होंने कहा 7, हालेलुया। तब उसने लोगों को भूमि पर बैठने की आज्ञा दी, और वे 7 रोटियां ली और धन्यवाद करके ये महत्व यहाँ डाउन कर सकते हैं, हालेलुया। रोटियां ली उसने, ये लिखा धन्यवाद करके थोड़ी। आज आपके पास जो आता है, भोजन हो गया, खाने की सामग्री होगी, धन हो गया, क्या प्रभु को धन्यवाद देते हो? धन्यवाद देकर भी प्रभु उसका स्वागत करते हैं, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु तुम्हें भोजन से, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु तुम्हें हमें ये दे दिया, हालेलुया। हम क्या प्रभु को धन्यवाद दे पाते हैं?
यहाँ वचन कह रहा कि उसने रोटी तोड़ी है ना, पहले धन्यवाद हालेलुया हालेलुया। पहले तोड़ी नहीं है, यहाँ लिखा 7 रोटियां ली और धन्यवाद करके तोड़ी, हालेलुया, धन्यवाद करके तब तोड़ा है, हालेलुया, पहले नहीं तोड़ा, हालेलुया। और आज क्या दशा है, हालेलुया, जो भोजन करने बैठ जाएंगे तोड़ करके पहले खा लेंगे तो थोड़ा बहुत पेट भर जाएगा तो हालेलुया हालेलुया। नो यहाँ वचन कह रहा जैसे उसके हाथ में आई पहले उसने धन्यवाद किया तब तोड़ा है, हालेलुया हालेलुया। अगर नमाज की भेंट ग्रहण नहीं की गई, वो लेकर गया 10 गदहियों पर लाद कर गया था, मूसा ने स्वीकार नहीं किया, कहा तो अपनी लेकर जा, मुझे नहीं चाहिए, हालेलुया। उसका कारण ये था ना कि उसकी मनसा जो थी ना कि मैं जब चंगा हो जाऊंगा ना तब, हालेलुया। आप किस मनसा से प्रभु के पास आए हैं, हालेलुया हालेलुया। लोग मन्नत कैसे मांगते हैं, हालेलुया, कहते हैं प्रभु यदि मैं हो जाऊंगा, मेरा बेटे को ऐसे हो जाओगा तो मैं तेरे लिए ये करूंगा, हालेलुया। तो आप प्रभु के लिए नहीं कर रहे हैं, कान खोलकर सुन लीजिए, आप प्रभु के लिए नहीं कर रहे हैं। आपका बेटा जो अच्छा हुआ इसलिए कर रहे हैं, आपका बेटा जो जॉब पाया इसलिए कर रहे हैं, आपकी बेटी का ब्याह हो गया इसलिए आप कर रहे हैं, हालेलुया। इसको करना होता है प्रभु के लिए ना। मैं नहीं कहता कि मेरी बेटी का ब्याह हो जाएगा तो मैं चलकर गवाही दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा, मेरे घर में ऐसा हो जाएगा तो मैं चलकर क्यों नहीं मत करूंगा, वो ये नहीं कहता। जिसको करना होता है ना, बाइबल कहती है हालेलुया, दाहिना करे बायां न जाने पाए, बायां करे दाहिने न जाने पाए, वो चुपके से करके प्रभु के राज्य के लिए चल देता, बगल हो जाता, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, चुपके से करके बगल हो जाता, हालेलुया। अब हम तो मन्नत इसलिए मांग रहे हैं ना कि हमारे घर का व्यक्ति अच्छा हो जाएगा तो हम ऐसा करेंगे, हालेलुया हालेलुया। तो फिर आप अपने प्रभु के लिए नहीं कर रहे, उस अपने घर के सदस्य के लिए कर रहे, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तो यहाँ पर आज हम कहते हैं प्रभु से हालेलुया हालेलुया, लेकिन यहाँ हम ये नहीं देखते कि हम क्या प्रभु के साथ हैं बराबर लगातार। और यहाँ यदि प्रभु तरस खा रहा है, यदि इनको भोजन खिलाने की बात कर रहा है, तो कारण यह है कि वो 3 दिन से प्रभु के साथ बराबर चल रहे हैं और घर नहीं लौटे, लगातार चल रहे हैं, हालेलुया हालेलुया, और कुलकुलाए नहीं है, हालेलुया, इसलिए प्रभु को ऊपर तरस, हालेलुया हालेलुया। अब लिखा जब धन्यवाद करके तोड़ी और अपने चेलों को देता गया कि उनके आगे रखे, और उन्होंने लोगों के आगे परोस दिया। उनके पास थोड़ी सी छोटी मछलियाँ भी थी, उसमें धन्यवाद करके उन्हें भी लोगों के आगे रखने की आज्ञा दी। ये नहीं कि रोटी का धन्यवाद किया और मछली का धन्यवाद न किया, जो थी थोड़ी सी उसका भी धन्यवाद करके तब देना चाहिए, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हम भोजन करने बैठे, भोजन की प्रार्थना करके भोजन चख लिए, तो जाकर हमें पानी दिया, हमने धन्यवाद दे दिया, ठीक है, मछली आ रही थी तुरंत दिया, घटा दिया, हालेलुया। क्या हमने दिया क्या, हालेलुया, नहीं दिया तो हमने आधा तो का दिया, का नहीं दिया, हालेलुया हालेलुया। समझ रहे हैं, यानी क्या उसने दोनों का धन्यवाद दिया, हालेलुया। रोटी को भी धन्यवाद देकर उनके आगे परोसा, और यहाँ मछली का भी यानी का उसने धन्यवाद करके उन्हें भी लोगों के आगे रखने की आज्ञा, हालेलुया हालेलुया। हम सुबह उठते हैं तो धन्यवाद प्रभु, कोई देता है, कोई नहीं देता, उसे अपने काम में लगे, कोई देता है, हालेलुया। और कभी कभी क्या होता है, हम दिन भर के रोजमर्रा की जिंदगी से जब मनुष्य थक कर आता है अपने घर पर, हालेलुया, लाओ जी खाना लाओ, थक गए हैं, भूख लगा और खाना खाया, बिस्तर पकड़ा, सो गया, हालेलुया। क्या हमने प्रभु को धन्यवाद दिया, प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने मुझे दिन भर संभाला है और सुरक्षित घर लेकर आया है और ये भोजन दिया है, प्रभु इसलिए तेरा धन्यवाद करते हैं। और हम खाकर प्रभु तृप्त होने के लिए जा रहे हैं, और खाकर सोए प्रभु, मुझे से नींद देना और फिर जगाना, ताकि फिर से हम आपकी महिमा करने पाए और कल अपने जीवन में फिर से हमारे एक कदम आगे बढ़े। क्या आपने कभी ऐसी प्रार्थना की और प्रभु को धन्यवाद दिया, नहीं, हालेलुया हालेलुया। हम केवल दोष लगाते, हमारे जीवन में ऐसा नहीं हो रहा, वो कहता हमारे जीवन में ऐसा नहीं हो रहा है, हालेलुया।
हमारे जीवन में तो सब कुछ अच्छा है। हालेलुया, हालेलुया। हमने तो जब से प्रभु को जाना, हालेलुया, हालेलुया। हर कदम हमारे लिए आनंद से भरा हुआ है। क्यों? क्योंकि हर कदम पे हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब हम बाहर जा रहे तो प्रभु से प्रार्थना करके गए, छत के ऊपर गए तो प्रार्थना करके नहीं गए कि प्रभु सीढ़ी चढ़ने जा रहे हैं, संभाल कर चढ़ा और संभाल कर उतरे, नहीं। आप सीढ़ी पर से गिर गए, ओ प्रभु घर में ही गिर गए। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ एक एक कदम की निगरानी पर चलने के लिए प्रभु को थैंक्स देना पड़ेगा, महिमा देनी पड़ेगी। हालेलुया। सीढ़ियाँ कठिन है, सरल नहीं है। आपको मालूम है, आप 30 फीट ऊंचाई पर जा रहे हैं तो प्रभु से प्रार्थना करके चलिए ना। हालेलुया। अरे जी हमारा मकान है, इसने कह दिया तुम्हारा मकान है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तुम हालेलुया लेते जाओ ना मकान, कहाँ छोड़ कर जा रहे? हालेलुया। हमारा थोड़ी ना है। हालेलुया। यहाँ सब किराएदार है, किसी का कोई मकान नहीं। हालेलुया। किसी का कोई मकान नहीं है, हम सब यहाँ किराएदार। हालेलुया, हालेलुया। जो हमारा जीवन है जितने दिन का हम यहाँ पर है, हालेलुया। अब ये कहते हैं ये हमारा है, ये सानो शौकत हमारी है, नो। हालेलुया। ये हमारी नहीं है। हालेलुया। ब्रह्म नियम में हमने आपको बीते 6 दिनों में सिखाया, हालेलुया, कि भूमि बेची ना जाए क्योंकि हमारी नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। सारी भूमि किसकी है? क्योंकि बनाया किसने? हमें दिया है, इसलिए हम उसमें से खा सके, उसमें मेहनत करके। हालेलुया, हालेलुया। समझना है। हालेलुया, हालेलुया। क्या हमारा कुछ नहीं है? हालेलुया। अब कहते हमारा है, हमारे जाने के बाद कोई और इसको चलाएगा ना, तो कैसे हमारा होगा? हाँ, हम ये कह सकते हैं कि प्रभु का है और सदा सर्वदा जो यहाँ पर खड़ा होगा प्रभु उसको संभालता होगा। हालेलुया। जो भी आएगा प्रभु उसको संभालेगा। हालेलुया। जिससे उसने हमको संभाला है और उसके वचन के अनुसार चल रहे हैं, और जो आएगा उसके वचन के अनुसार चलेगा, प्रभु उसको भी संभालेगा, उसको भी हष्ट रखेगा, उसको भी आनंदित रखेगा। हालेलुया। ये हमें समझना है। हालेलुया, हालेलुया। आज यही जवाब दे ही कि आज की समाज को देना पड़ रहा है। हालेलुया, हालेलुया। हमने बीते 6 दिनों में सीखा, स्वयं की परिभाषा सीखे, तमाम तरह की चीजों को सीखा 6 दिनों में। हालेलुया। जो आप बड़े भूल में हो ऐसा हो जाएगा, कुछ नहीं। हालेलुया। सत्य को जानो तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। खुदी संतान में ना रहो। हो पास्टर ने कहा, ओ आ जाओ हम प्रार्थना कर देंगे, ऐसा हो जाएगा। अरे तुम अपना कर लो, उसका पहले छोड़ो। हालेलुया, हालेलुया। जब तक व्यक्ति कर्म नहीं करेगा उसको एक भी फल नहीं मिल सकता है। हालेलुया, हालेलुया। आपको हम बता दें वचन से, जब यीशु मसीह ने जब एक अंधे के लिए प्रार्थना करने से पहले अपने थूक को धूल पर थूका और मिट्टी सानी और उसके आंखों पर लगा दिया, तो वहां पर भी उसने कहा तू देखने नहीं लग। वहां पर उसने कहा जा तू सिलोह में धो ले और देखने लग। उसको वहां पर भी प्रभु ने उसे कर्म करने के लिए कहा, अगर वो जाकर के ना धोता कभी नहीं देख पाता। हालेलुया। जब कोई व्यक्ति आया तो प्रभु ने कहा अपना हाथ बढ़ा, अगर वो हाथ ना बढ़ा होता तो कभी चलना ना होगा। हालेलुया। अंधा तिमाई का पुत्र अंधा पर तिमाई जब पुकार रहा था, प्रभु ने अपने चेलों से कहा उसे मेरे पास लेकर आओ। अगर वो प्रभु के पास ना आया होता तो कभी न चल रहा होता। हालेलुया। अपनी संतानों से बाहर आओ। हालेलुया। फरमाए ना जाओ, जब तक कर्म नहीं करोगे और आपकी जीवन नहीं होगा। हालेलुया। अगर ऐसा कोई परमेश्वर का दास कहता है, कोई कहता है, तो मैं कहता हूँ हमको भी ले चलो, हम भी वहाँ बैठे रहे, भैया प्रार्थना कर दीजिए, हमारा पेट भरा रहेगा। भरा रहेगा क्या? भोजन करना पड़ेगा और उस भोजन के लिए हमें परिश्रम करना पड़ेगा। भोजन ऐसे नहीं आ जाएगा हमारे पास। हालेलुया, हालेलुया। आपने 10 बीघे जमीन आपके नाम खरीदी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब आप ये सोचो कि हमारे पास 10 बीघे जमीन है, किसी बात की कमी नहीं है। हालेलुया। भोजन की घटी नहीं होगी। आप चारपाई बिछाकर तान कर सो जाओ, उसमें बोने के लिए मत जाओ। क्या वो भूमि आपको खाने की दे देगी? क्या कभी नहीं देगी। हालेलुया। उसी प्रकार से आप प्रभु के पास आए हो तो आपको कर्म करना पड़ेगा और सत्य पर चलना पड़ेगा।
हालेलुया। अगर आप कर्म नहीं किए, सत्य पर नहीं चले, तो ये ना सोचो कि जो बाइबल में आशीष लिखी वो हमारी हो जाएगी। लो, हालेलुया। जो जब उसका मित्र उसके साथ खड़ा था तो मित्र को मजदूरी नहीं मिली, जिसने काम किया तो उसको मजदूरी मिली। हालेलुया। आप काम करोगे तो आपको मजदूरी मिलेगी। हालेलुया। हम सबको प्रभु के राज्य में हम आए हैं, हमें कर्म करना पड़ेगा, बगैर कर्म के फल नहीं है। हालेलुया। एक पौलुस कहता है रोटी मुक्त ना खाई जाए बगैर परिश्रम के। हालेलुया। 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 आप ये ना सोचिए कि हमें ऐसे मिल जाए। अगर प्रभु पर तरस खाया है तो 3 दिन से लगातार प्रभु के साथ है, आगे नहीं। हालेलुया। प्रभु पर तरस खाया, ऐसा नहीं तरस खाया। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। आज हम सुनते हैं, अरे चलो पास्टर प्रार्थना कर देगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। हाँ, तब होगा ना जब वहां से जो उपदेश निकलता है, जब आप उस उपदेश को लेकर अपने जीवन में उस बात को पूरी करोगे। तब अब जब अंधा व्यक्ति आया और प्रभु ने थूका और थूक से मिट्टी सानी उसके आंखों पर लगा दिया, तो प्रभु ने क्या कहा? या सिलोह में क्या कर, सिलोह में क्या कर, अब आपको मालूम होना चाहिए धोने के लिए उसे क्या करना पड़ा? कर्म करना पड़ा, जाना पड़ा। अब वो गया तो यहाँ तो होगा, जब सिलोह कुंड के पास तो खड़ा हो गया, हे कुंड, यीशु मसीह भेजे हैं, मैं आके धो दे, धुल जाएगी क्या? हालेलुया। उसे अपना हाथ बढ़ाना पड़ेगा। हालेलुया। आज ऐसे लोग तो हैं, हालेलुया, ये लोग यीशु मसीह आ गए, उनको करना दिया। हालेलुया। 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 लगे हम के पास आ गए। हालेलुया। जितना लोग चाहिए आम खाओ। हालेलुया। जरी नीचे बैठा रहा। हालेलुया। छींटा कीजिए ही आम लगे। हालेलुया। 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 जान लीजिए कर्म करना पड़ेगा अपनों। हालेलुया। आपने जो 6 दिनों में सीखा है उस अनुसार आपको कर्म करना है घर जाकर। हालेलुया। इसको नहीं करोगे। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल कहती है, यीशु मसीह ने कहा कि विश्वास में तुझे चल रहा है। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा अपना हाथ बढ़ा, वो अपना हाथ बढ़ाया है। यीशु मसीह ने कहा उसे मेरे पास बुला कर ला, वो उसके पास आया है। हालेलुया। 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 कनानी स्त्री पुकारती है, प्रभु सुनो। हालेलुया। हालेलुया। वो आगे आई तब प्रभु सुना। हालेलुया। मालूम होना चाहिए, हालेलुया, जब तक आप परिश्रम अर्थात कर्म नहीं करोगे, विश्वास कर्म बिना क्या है? अधूरा है। हालेलुया। किसने कह दिया कि और विश्वास के भरोसे बैठे रहो? विश्वास के साथ कर्म करना पड़ेगा। हालेलुया। 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 हमको भी यही संदेह था। हालेलुया। जब हम भी प्रभु में गए, जब हम शुरू में प्रभु में गए, हमें भी ये लगा कि प्रभु में जाने से सब कुछ मिल जाता है। हालेलुया। अब तो सब कुछ हो जाएगा हमारे पास, सब कुछ समझते होगा। लेकिन जब गए तो मालूम चला भैया उससे अधिक सत्य का जीवन इसमें जीना पड़ेगा और अधिक परिश्रम करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अभी तक तो हम चोरी फरेब झूठ का जीवन जी रहे थे, अब हमें इन सारे जीवनों से निकल कर सत्य का जीवन जीना। अगर हम इन्हीं अनुसार जीते रहेंगे तो हम सक्सेसफुल नहीं होंगे। हालेलुया। इसलिए लिखा कि सत्य को जानो और सत्य को स्वतंत्र करो। हालेलुया। 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 आपने जीवन में देखा ना रेप्चर किसका होगा और किसका नहीं होगा, और 1,40,000 है कौन आपको मालूम हो चुका है। हालेलुया। अब वह में न रहना। हालेलुया। 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 काले चश्मे के पीछे भी राज होता है। हालेलुया। 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 कमांडो लोग चश्मा इसलिए लगाते हैं, हालेलुया, कि कोई जान न पाए कि हम देखते हैं। क्योंकि अगर आप सामने खड़े हैं, इधर देखते खड़ा कमांडो ऐसे देखेगा, उसकी आंख में से पलटेगी तो जान जाएगी मेरी ओर देखा। इसलिए काला चश्मा दिया जाता है
इधर देखे तो हालेलुया, इसमें लगाने का भी भेद है। हालेलुया, यहाँ पर तरस खाने का भी भेद है। ऐसे नहीं तरस खाएगा प्रभु आपको, ऐसे हमारा तरस नहीं खाएगा। हालेलुया, सबको देखना हमारे कल को। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब बैठे तो जंगल में 20 बैठे तो 4। हालेलुया, शेर निकला, इसको फाड़ खाया, फाड़ को छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि 4 परमेश्वर की महिमा कर रहे थे और परमेश्वर को अपनी महिमा से घेर कर रखा था। हालेलुया, इसलिए शेर को वो 4 नहीं दिखाई। हालेलुया, आप अगर प्रभु की महिमा में बैठे हो, हालेलुया, हालेलुया, आंधी जो आएगी ना, आएगी, ऐसा नहीं कि नहीं आएगी। प्रभु आपको ऐसे छुपाएगा और आंधी जल से हालेलुया, हालेलुया। मूसा जब मिस्र में गया, परमेश्वर को दुहाई दिया और इस्राएलियों को बताया कि देखो परमेश्वर को निकालना चाहता है। इस्राएली मूसा के साथ दुहाई देने लगे प्रभु की, और प्रभु उनको निकाला और वो आ रहे थे। अब आगे समुद्र है लाल और पीछे फिरौन की सेना। हालेलुया, हालेलुया। अब अगर आगे जाए तो डूब मरे पानी में, अगर पीछे जाए तलवार से मारे जाए फिरौन की सेना लगी। अभी चाहे जाए तो कहाँ जाए? हालेलुया, हालेलुया। ऐसी दशा में फंस चुके हैं। आगे जाए तो समुद्र में डूब जाएंगे, पीछे जाए तो फिरौन की सेना है, तलवार से मार डालेंगे। हालेलुया, मूसा भी कहता प्रभु कहाँ लाकर खड़ा कर दिया। हालेलुया, आगे समुद्र है, पीछे सेना, प्रभु क्या कर सकते हैं? हालेलुया, मुझे भेज कर फंसा दिया। हालेलुया, अब इतनी सारी, किसको किसको टंगे लेकर जाओ? अगर तैरना भी आता है तो किसको किसकी पर लाद कर लेकर जाए? अब व्यक्ति तो थे ही नहीं, केवल उनके साथ रथ भी थे, घोड़े भी थे, गाय थी, बैले थे, सारी चीजें थी, उनका सामान था। हालेलुया, वो सब लादे हुए थे। हालेलुया, अब मूसा का खून बनाने लगता है। हालेलुया, तब तक तो फिरौन की सेना आके मार डालती है, खून बनाता है किसका? हालेलुया, समझ में आया? हालेलुया, यहाँ पर बाइबल कहती है, हालेलुया, उसने क्या किया? विनती की, उसने घुटने टेका, हाथ उठाया, हाथ पिता तेरा धन्यवाद। पीछे सेना है, आगे समुद्र है। हालेलुया, अब आप ही बताएं क्या करें? सेना नजदीक आती चली जा रही और लोगों में क्या मची? चिल्लाहट, हाहाकार, अरे अब तो हम मर गए, अरे अरे अब तो हम मर गए, अरे अब तो हम मर गए, क्योंकि सेना नजदीक चली आ रही और समुद्र में गए। अगर उसमें जाते हैं तो बेचारे डूब कर मर जाते हैं और सेना नजदीक आके चली जा रही। जैसे ही बाइबल का और हाथ को उठाया, धन्यवाद, कैसे? हालेलुया, अब हम क्या करें? विपत्ति से कैसे हम समाधान पाए इस समस्या का? बाइबल कहती है परमेश्वर की ओर से आवाज उसके कान में आई, तेरे पास क्या है? उसने कहा मेरे पास तो लाठी है प्रभु। हालेलुया, प्रभु ने कहा उस लाठी को इस्तेमाल कर, आपके पास क्या है? याद दिया है परमेश्वर ने, जो दो भाई तलवार से ले छोड़ता है। हालेलुया, हालेलुया। अगर कंगाली है आपके जीवन में, बाइबल में लिखा है मैं कंगाल हूँ, और कहो ना, इस्तेमाल करो ना सत्या। हालेलुया, अगर ज्वार है, प्रभु लिखा है पतरस के साथ ज्वार था, आपने डाटा ज्वार कर। हालेलुया, दुष्ट आत्माएं हैं, बाइबल कहती है यीशु मसीह के देश में जैसे ही पहुंचा, प्रवेश किया, दुष्ट आत्मा निकल कर भागी। प्रभु को अपने जीवन में प्रवेश करने की अनुमति दीजिए, सारी चीजें निकल कर भाग जाए। प्रभु आएगा तब तो। हालेलुया, हम किसका वेलकम करके रखे हैं? हालेलुया, अपने हृदय, अपने घर किसको बुला कर रखे? हालेलुया, प्रभु को बुलाइए। देश में जैसे प्रभु को दंगता है, हालेलुया, आत्माएं निकल कर भागती है। हालेलुया, प्रभु आपके घर में आपके दिल जैसे कदम रखेगा ना, आपके जीवन से एक असुविधा, हर एक गलत चीजें छोड़कर क्या होंगी? हालेलुया, वेलकम करिए प्रभु का, स्वागत करिए। प्रभु मैं स्वागत करता हूँ अपने जीवन में, अपने घर में। हालेलुया, तो जैसे ही आएगा ना, हालेलुया, 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 वो जो बंजर भूमि है, मरुभूमि, बंजर भूमि जो है ना, वो भी हरी भरी। हालेलुया, हालेलुया, जो कीड़े सूखे दिखाई दे रहे हैं ना, वो भी हरे भरे हो जाएंगे। हालेलुया,
ये आपको समझना होगा। हालेलुया। अब वहाँ पर जब मूसा ने प्रार्थना किया, घुटने टेक कर प्रभु को पुकारा, प्रभु ने कहा है ना तेरे पास लाके? उसने कहा उसने नहीं कहा प्रभु क्या बात करता है, इतना बड़ा समुंदर, इतनी 1.5 हाथ तो उसको लाठी दिया है और सेना पीछे है, इतने सारे इजरायली हैं, लाठी मारने से क्या होगा समुद्र में? आज आपके अंदर ये भी संदेह है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अरे समस्या इतनी बड़ी है कि छोटी बाइबल क्या कर लेगी हमारा, हम इसको पढ़ते बच्चे क्या कर लेंगे। हालेलुया, आपकी छुटकारे के लिए हालेलुया, आपकी शांति के लिए वचन काफी है। कुछ बाइबल की बात छोड़ दीजिए। हालेलुया, हालेलुया। फिर क्या था? इसलिए प्रभु से प्रेम। हालेलुया। आज हमारे जीवन में संदेह है, हमें यहाँ से बढ़ करके बाहर आना होगा। जब हम वचन सुनते हैं ना, तो हम असमंजस में रहते हैं कि क्या हमारे भी जीवन में ऐसा हो सकता है, हम क्या यहाँ तक पहुँच सकते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमें इस संदेह को अपने जीवन से बाहर करना होगा। इससे लड़ना होगा। ये जो संदेह है ना, ये परमेश्वर की ओर से, दुष्ट की ओर से है, जो आपके विश्वास को कमजोर कर रहा है। आपके विश्वास को क्या कर रहा है? कमजोर कर रहा है। प्रभु तो कह रहा है, आपके मूसा से प्रभु ने कहा अगर वो इजरायलियों से बताता कि भैया आओ, परमेश्वर ने लाठी मारने को कहा है, आओ देखो हम लाठी मारने जा रहे, समुद्र 2 भाग हो जाएगा, तो सारे लोग उसको कहाँ डाल देते? संदेह में। अरे पगला गया मूसा, देखा फिरौन की सेना को, समुद्र देखा, पगला गया, इसका दिमाग नहीं काम कर रहा है, अरे लाठी मार देंगे तो उसको पागल घोषित कर देते भैया। हालेलुया। आज आपके घर का व्यक्ति दीवाना है प्रभु में और कह रहा है कि सब लोग प्रार्थना करो ऐसा हो जाएगा, पगला ही गया। हालेलुया। गया ना, मैं तो बस देखता हूँ, पागल हूँ और तुम कुछ कर रहे हो, कुछ पाने की बातें, अब मैं कर रहा हूँ और जाने की बात। आप इसलिए मूसा बताया नहीं, और जहाँ मूसा बताया है वहीं फंस गया। ये जान लीजिए। हालेलुया। यहाँ किसी से शेयर नहीं किया और जाकर लाठी मारा, समुद्र 2 भाग हो गया और वो चले गए। और जब वहां प्रभु जब वो प्यासे थे और कुलकुला रहे थे, तो वो गया प्रार्थना करके आप प्रभु ने कहा जब चट्टान पर लाठी मार, और कुछ लोगों को साथ लेकर दिया लाठी मार, और मैं वहां से पानी निकालूंगा, इजरायली सारे लोग और जानवर भी तो होंगे। यहाँ पर वो आकर लोगों से बताने लगा, कह रहा कि लगता है मुझे हारों में पानी निकालना पड़ेगा। अविश्वास जब यहाँ पर बोला, उसने उससे बात किया, यही पर अगर परमेश्वर ने आपको कुछ कहा है ना, उसको करने का निर्णय लीजिए। सीधा सिंपल हम आपको सब बताते हैं। प्रार्थना कर यहाँ बैठी है, तो प्रार्थना करने में प्रार्थना किया, उसे काम में सब है, कल से कुछ 3 दिन तक पास कर। अगुवाई अपने घर के लोगों से या और लोगों को जानने वाले कब से अभी से पता है भंडारा उपवास रहा तो भंडारा कैसे खाओ? भंडारा प्रभु का दुष्ट के ऊपर भंडारा खाए दुख हो चाहिए। भंडारा 3 दिन के बाद 3 दिन को वो करते तो आपको मालूम होना चाहिए भंडारा सही के लिए आपके नहीं है,
आपको परमेश्वर इसके उपवास को नहीं कर जाना है। इस भंडारे में किसी प्रकार की कोई कमी न होने पाए। आप इसको नहीं समझ पाते, लोग इसको नहीं समझ पाते कि अगर हमें इस्तेमाल कर रहा है, हमें कह रहा तुम उपवास में जाओ लाखों लोग तृप्त रहेंगे, तो हमें इस्तेमाल करके लाखों लोगों को तृप्त कर, उसी तरीके से आपको इस्तेमाल करके लाखों लोगों को तृप्त करना चाहता है। अब आप कौन हाईले हम सबसे सेव करेंगे, तो सब तो यही कहेंगे ना हाईले हम तो खाएंगे भैया तय कहता, तो वहाँ फंस गया मुझसे और वहाँ नहीं बता, वहाँ नहीं फंस हाईले। तो आप अगर प्रभु के शब्द को सुन करके डिस्कस करने वाले हो, आप फंस जाओ। हालेलुया। जब प्रभु का शब्द आपके कान में आया ना, उसको करने के लिए हालेलुया, बोलो यीशु मसीह, हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहती है कि वो अपने घर से निकला, हालेलुया, कुल्हाड़ी अपने कांधे पर रखी और किसी कार्य के लिए जा रहा था, किसी और कार्य के लिए जा रहा था। रास्ते में पहुंचा और 15 से पुकारा, वो सुना उसका सबक, हालेलुया। कहता है हाँ प्रभु क्या आ गया, वो कहता है देख इस पृथ्वी पर जहाँ रह रहा है पाप बहुत बढ़ गया, हालेलुया। पाप क्या हो गया, बहुत बढ़ गया है और मैं इस पृथ्वी को नष्ट कर दूंगा, हालेलुया। तो कहते काहे, हम तो वही लो, वो सुन रहा है, वो क्या कर रहा है, हालेलुया, हालेलुया। तब वो मुझसे कहा देख अभी इस वक्त तुझे काम करना होगा, मुझे जो इधर तू जा रहा है इधर नहीं, तुझे इधर जाना होगा जंगल में, वहाँ से गोपेड़ की लकड़ी काट कर लाना और एक नाव बनानी होगी, हालेलुया। और नाव इस रीति से बनाना, हालेलुया, ऐसे तल्ली बनाना, ऐसे खाने बनाना, ऐसे ऐसे बनाना, हालेलुया। अब आपको मालूम है वहाँ लौट कर अपने घर नहीं आया, हालेलुया। नोहा वहीं से चल दिया, कहाँ, जंगल में, गोपेड़ की लकड़ी काटने के लिए। लकड़ी काट के लाद फान के कुछ लकड़ियाँ कान्हे पर पहुंचा घर, उसकी पत्नी देखती कहती अरे इसको हम कहाँ काम के लिए कहाँ भेजे थे, अरे काले की आ रहा है, हालेलुया। तो भी पत्नी से बताता है ये जो मैं कर रहा हूँ ना ये परमेश्वर की योजना है, हालेलुया। उसकी पत्नी पूछती क्या बात है, तो उसने बताया अपनी पत्नी से ऐसे ऐसे परमेश्वर ने उससे बात किया है और एक नाव बनाने के लिए कहा है, शुरू पर ऐसे बोलने वाला है, हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहती है उसकी पत्नी ने उसका क्या दिया, साथ दिया, हालेलुया। और जब उसके बच्चे देखे साम हेम एपेत, तो उन्होंने देखा तो उन्होंने अपने पिता से पूछने की इजाजत नहीं चाहिए, डर लगा। वो अपनी माँ से, उनको भी होता ना बच्चे पिता से डरते हैं, माँ से पूछ लेते हैं, तो अपनी माँ के पास गए, माँ पिताजी इतनी बड़ी दोपहरी में इतनी बड़े तपन में ये नाव ये क्या कर रहे हैं, नाव बनाने की जरूरत है और इतना बड़ा नाव क्या करेंगे, तब वो लोग की जो पत्नी थी अपने पूरे पुत्रों से कहती है परमेश्वर ने तुम्हारे पिता से बात किया है, इसको दिल्ली पर एक ऐसी धाने की पत्ती आ रही है और परमेश्वर ने कहा कि नाव बनाए और नाव इस तरीके से बनाए और हम सब उस नाव में रहेंगे और जो उस नाव में रहेगा वो बचा जाएगा। इतना सुनते ही बाइबल कहती है उसके बेटे भी पिता के साथ क्या करने लगे, हाथ बटाने लगे, नाव को बनाए। और जब बहुएं देखी, बाइबल कहती है उसकी बहुएं भी उसमें क्या हो गई, आज आपके घर का एक बेटी प्रार्थना में लगा है, कहाँ साथ में रहेगा, कहाँ बचाया जाएगा, हालेलुया, हालेलुया। भूल जाइए कि अगर नगर में एक धर्मी होगा तो नगर बचाया जाएगा, उनसे भी परमेश्वर होशियार है, उस धर्मी को निकाल कर अपने पास बुला लेगा, फिर नगर में आग और कर देगा, हालेलुया। आपको मालूम होना चाहिए उनसे होशियार हमारा प्रभु, हालेलुया। बुद्धिमान और बुद्धि का सागर है, हालेलुया, हालेलुया। तुम्हारे पास समरसेबुल है, उसके पास सोता है, तुम्हारा समरसेबुल खराब हो जाएगा, उसका सोता कभी सूखेगा नहीं, आपको मालूम होगा, हालेलुया, हालेलुया। आज लोग बड़े बड़े वर्षे में है, अरे हमारे घर का व्यक्ति पास्टर, हमारे घर का व्यक्ति वॉलंटियर, हमारे घर का व्यक्ति ये है, हम बचा लो,
हाय ले लिया। कोई किसी का भार नहीं उठाएगा जना, हर एक को अपना भार उठाना। हाय ले लिया, हाय ले लिया। कोई किसी का भार नहीं, हमारा अपना भार को उठाना पड़ेगा। हाय ले लिया, हाय ले लिया, हाय ले लिया। अब्राहम ने कहा प्रभु अगर सदोम और गमोरा में एक व्यक्ति धर्मी होगा तो क्या बचाया जाएगा? उसने कहा हाँ हाँ मैं समझ रहा हूँ तू जो बोल रहा है ना, बचाया जाएगा, चिंता न कर। अब्राहम तो बड़ा मगन हो गया, मेरा भतीजा लूत वहाँ नगर में है, उस नगर में कुछ नहीं हो सकता क्योंकि ये धर्मी था। हाँ ले लिया। देख मैं क्या करता हूँ, उसने भी अपने दूतों को भेजा, तालुक को नगर से बाहर कर दो बताऊँ। हाँ ले लिया, बड़ा अच्छा। हाँ ले लिया। इस पास्टर जिस भगदत्ता के दम पर आप कूद रहे हो ना, उस पास्टर भगदत्ता को परमेश्वर अपने पास बुलाकर विपत्ति में डालेगा, पहले उसको खींच लेगा। कहेगा चल बेटा तू हाथ तो दे, चल मैं तो बताऊँ कैसे चल को। हाँ ले लिया। अन्य डीजे पर डांस। हाँ ले लिया। जब नर्क की आग में जलना चालू करोगे तब जिसको डांस असली होगा, तब समझ में आएगा। सच में हम नकल ना किए होते तो आज यहाँ डांस करना ना पड़ता। हाय ले लिया, हाय ले लिया, हाय ले लिया। या तो यही डांस कर लो या तो वही डांस कर लो। हाय ले लिया, हाय ले लिया। सच को जानो, सच को सुनो। हाय ले लिया, हाय ले लिया। अब्राहम ने सोचा मैं तो जय पा लिया हूँ, अब सदोम और गोमोरा नष्ट नहीं होगा क्योंकि मेरा भतीजा है। परमेश्वर ने कहा अच्छा ठीक है। हाय ले लिया, हाय ले लिया। मेरे पास भी बुद्धि है ना। हाय ले लिया। मेरी ही दी बुद्धि से तुम मुझको फेल करना चाहते हो। आज क्या बात है? हाय ले लिया, हाय ले लिया। समझना है। हाय ले लिया। परमेश्वर ने कहा था आदम और हवा से कि देखो तुम इस फल का इस वृक्ष का फल मत खाना। हाय ले ले, इस वाले का खा ले, लेकिन इसका मत खाना। हाय ले ले। और छूना भी नहीं। अभी दूत आया उनको बता दिया कि तुम परमेश्वर के पुण्य हो जाओ। हाय ले ले, हाय ले ले, हाय ले ले। हाय ले ले। वो कहते हैं खाएगी बुद्धि मानोगे हो जाए। हाय ले ले, हाय ले लिया, हाय ले लिया, हाय ले लिया, हाय ले लिया। एक व्यक्ति से गिर गया, इसलिए पड़ गया। हाय ले लिया। सभा में आया, देखा पास्टर बोले में हाथ डालकर ऐसे आप ऐसे करके टहल रहे थे और बता रहे थे चल रहे होगा। उसने कहा हम भी चलते यही करते हैं। हाय ले लिया, हाय ले लिया, हाय ले लिया, हाय ले लिया। अब आपको पता होना चाहिए पास्टर वेदी पर चल रहा है, आपके साधारण घूम पर चल रहा है। हाय ले लिया, हाय ले लिया, हाय ले लिया। और गाँव के 4 से 10 लोगों को इकट्ठा किए, लेकिन अब आप बीमार है ना, आपको काम करना चाहिए। हम देख के आए, सब समझ के सीख के आए। हाय ले लिया, हाय ले लिया। जहाँ खड़ा रहना उन्हें घर का वो पुनिया रही हो, उसको शादी भी नारा हो ना उसे का। हाय ले लिया। इस जगत पे खड़ा रहे, सोचे कि बेटी ऊँचा होता तो इस जगत पे सोचे बेटी आते हैं। हम बोल रहे हैं ना आपको चंगे हो जाओ। कहाँ गए पता ही नहीं। हाय ले लिया। अब देर के मारा सारा विश्वासी का है भूत पकड़। हाय ले लिया, ले गई नारा। हाय ले समझना है। हाय ले लिया, हाय ले लिया। ये बुद्धि लगाकर आदम और हवा निकल गए। आदम की वाटिका से अपने आप को बड़ा बुद्धिमान मत समझिए। आज बहुत सारे लोगों ने बुद्धि को लगाना चाहा, जैसे भला कर रहे हम भी कर ले। आज कहाँ पहुँच गए? करने की गुस्ताखी मत करना, जब तक प्रभु आपको आज्ञा न दे, एक कदम भी आगे मत बढ़िए। हाय ले लिया। जितना परमेश्वर आपको कहे उतना करने का निर्णय लीजिए, उससे एक कदम आगे मत बढ़िए। अगला व्यक्ति भले देख रहे कर रहा, उसको करने दीजिए। हाय ले लिया। अब यहाँ पर कितने कल सो रहे थे रात को? हाय ले लिया। आपको मालूम है कितनी बार हम आपके पास आए थे? हाय ले लिया। आपका दरवाजा खटखटाया गया, आपको मालूम है? हाय ले लिया। यही सब कुछ भाइयों को जगा कर हम लेकर गए और प्रार्थना में किसी को मालूम है? नहीं मालूम। हाय ले लिया, हाय ले लिया। अब रात को हाय ले लिया, हाय ले लिया। आपके बगल से आपका व्यक्ति निकल गया, आपको हाय ले लिया। हम यहाँ खड़े रहे, हमें रेलिंग को खटखटाए। हाय ले लिया, हाय ले लिया।
मालूम है दरवाजे को खटखटाया, मालूम है आप नींद में तो मतवा देते। हालेलुया। तो अगर हम आपको, हम जब आए ऊपर से नीचे आए, हालेलुया, प्रेयर रूम से जब परमेश्वर ने कहा आ प्रेयर हॉल में आ, प्रेयर रूम अलग है, प्रेयर हॉल अलग है, जब हॉल में उसने हमसे कहा तो हाल में आ और कुछ लोगों को लेकर आ, हालेलुया 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 हालेलुया, अकेले मत आ, कुछ लोगों को साथ लेकर आ, हालेलुया। तो हम नीचे आए, देखे तो सो रहे थे, हालेलुया। अब हम कहें लगता है यहाँ सब सो रहे हैं, लगता है ये दुष्ट हमको जगा करके ना भाई नींद को हराम कर, ऐसा करते हम भी सो जाते हैं। नो, जो सो रहे हैं प्रभु उनको सोने के लिए कहा, लेकिन हमको जागने के लिए कहा, हमको जागना है। आज ही किसी में फंस गया ना, हालेलुया, अरे वो दीदी नहीं जा रही आश्रम, हम भी नहीं जाएंगे, तो प्रार्थना नहीं कर रहे, हम भी नहीं करेंगे, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। दीदी के नाकी माछी बैठी नाक हो गई, माई नाक करिए तो अपन नाक काटे, हालेलुया हालेलुया, वो अपन नाक काट कर रहे तो बताइए, हालेलुया 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 हालेलुया, समझना है, हालेलुया। जितना परमेश्वर आपको कहे जितना आप सीखो, उसे कदम आगे जाने की कोशिश करते हैं, हालेलुया हालेलुया। अगर आपके पास कितना है, कितने में शुरू करिए, आगे बढ़ने के लिए पहले आगे की व्यवस्था कर लीजिए, तब उसमें बढ़िए, हालेलुया। अगर आपको अथॉरिटी नहीं है, अधिकार नहीं है, पावर नहीं है, चुप शांत बैठे रहो। जिस दिन अधिकार, अथॉरिटी और पावर आ जाएगी ना, पावर में वो शक्ति होती है कि आपको चुप बैठने नहीं देगी, हालेलुया हालेलुया। हमने आपको बीते 6 दिनों में बताया ना, सिंपल सी बात है, एक बच्चा नौजवान 22 साल का, वो अपनी कोचिंग में पीछे आराम से बैठा है, टीचर पढ़ा रहा है, वो आराम से बैठा है, देख रहा है, समझ रहा है। अगले दिन उसका एग्जाम है, सबसे पीछे बैठा है, वो समझ लिया सारी चीज को, वो गया, अगले दिन उठा, कोचिंग खत्म हुई, उठा, अगले दिन एग्जाम देने के लिए गया, एग्जाम दिया, पास हो गया, IAS बन गया, गाड़ी आई, निकालो गाड़ी, उसने आदेश किया, गाड़ी आई, बैठा, नीचे उतरा, सर आइए। अभी तक तो वो पीछे बैठा था, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। क्यों? उसने समझा और समझ करके उस कार्य को करने के लिए कदम बढ़ाया, हालेलुया हालेलुया। अब बगैर समझे अगर वो कदम बढ़ाता तभी सक्सेसफुल ना होता, बगैर समझे अगर आप अपनी बुद्धि से कोई कदम बढ़ाने का प्रयास करोगे आप फेल हो जाओगे, हालेलुया। आज बहुत सारी कलीसियाएं, बहुत सारे चर्च, बहुत सारे लीडर्स, हालेलुया, अपनी बुद्धि लगाकर, अपना दिमाग लगाकर कि हम ये कर ले, फंस गए, फंस जाओगे, अपनी बुद्धि लगाओगे। इसलिए जितना परमेश्वर आपको कहे उससे एक कदम आगे नहीं जाना, 1 इंच आगे नहीं जाना। अगर परमेश्वर कह रहा है इस बाउंड्री के अंदर बने रहो, हालेलुया हालेलुया, तो बाउंड्री के अंदर बने रहो, हालेलुया, बाउंड्री से बाहर मत जाओ, हालेलुया, क्योंकि बाउंड्री के अंदर रहने में ही हमारी भलाई है, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अहंकार, हालेलुया, ना निकल, गुस्ताखी मत करिएगा, हालेलुया 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 हालेलुया। अब जब उसका परिवार नाव बनाया ना, सारे लोग मिलकर, तो बाइबल कहती केवल 8 मनुष्य प्राणी थे, हालेलुया, मनुष्य 8 और जो जीव जंतु प्राणी थे वो बस को बचाए, मनुष्यों में 8 लोग, हालेलुया, 9 पति पत्नी और 3 बेटे, 3 बेटे, मात्र 8 लोग, बाकी और हालेलुया उस गाँव में आए, हालेलुया 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 हालेलुया। और हमारे बच्चा हो जाएगा, मसीह लोगों का बच्चा हो जाएगा, हालेलुया। आपने सीखा कि नहीं कौन सा मसीह व्यक्ति है, कौन सा नहीं है, किसका रेप्चर हो जाएगा, किसका नहीं होगा, हालेलुया। हम पास्टर के साथ चलते हैं, हमारा रेप्चर हो जाएगा, हालेलुया। समझ में आया किसका रेप्चर होगा, हालेलुया। आपके पीढ़ी को पीढ़ी रह गई जब आपने हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पास्टर के बॉडी गार्ड, हालेलुया, बॉडी गार्ड की आवश्यकता नहीं है, आपको मालूम होना चाहिए,
हालेलुया। आत्मिकता की आवश्यकता है, बड़ी बात तो सकता नहीं है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तो समझने हमें उस आत्मिकता में चलना होगा, हमें शुरू से तैयार होना होगा। हालेलुया। एक भी इंच अपनी बुद्धि का इस्तेमाल मत करिए, जितना परमेश्वर आपको कहे उतना ही करिए। हालेलुया। बोले यीशु मसीह। क्योंकि यहाँ लिखा नीति वचन, अगर 3 अध्याय में हम थोड़ी सी आपकी आंखों को खोलने का उपाय करें, यहाँ लिखा है, हे मेरे पुत्र मेरी शिक्षा को न भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। कृपा और सच्चाई तुझसे अलग न होने पाए, वरन उनको अपने गले का हार बनाना और अपनी हृदय रूपी पट्टियां पर लिखना, तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा, तू अति बुद्धिमान होगा। आमीन। हालेलुया हालेलुया। तब आपको परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह मिलेगा। हालेलुया हालेलुया। जब कृपा और सच्चाई आपसे अलग ना होने पाए, वरन उनको अपने गले का हार बनाना। हालेलुया। 5 में कहता है, तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से आप पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हालेलुया। तब आपके लिए सीधा मार्ग होगा, आप आसानी से आगे बढ़ जाओगे। हालेलुया। नहीं तो मार्ग सीधा नहीं है। हालेलुया। बोले यीशु मसीह। और लिखा 7वीं आयत में, हालेलुया 7वीं आयत में लिखा, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न होना और यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। 8वीं में लिखा, ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी। हालेलुया हालेलुया। ऐसा करने से हमारा शरीर क्या रहेगा? भला चंगा रहेगा और हड्डियां क्या रहेंगी? हमारी पुष्ट। अरे जोड़ जोड़ दर्द हो रहा है, पास्टर जी प्रार्थना कर दी, अरे बाल जरूर, अरे तो काहे बड़े दर्द हो रहा है ना, एक बार सोच के देखिए। हालेलुया। लिखा हड्डियों को क्या रखेगा? पुष्ट रखेगा। तो हम हड्डियों को पुष्ट रखने का उपाय बताया तो है ना परमेश्वर, तो हम उस उपाय को करें ना। हालेलुया। जिससे हमारी हड्डियां पुष्ट रहें। हालेलुया। आपको ये समझना होगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हड्डियां पुष्ट रहने का उपाय करिए। हालेलुया। कैसे हमारी हड्डियां पुष्ट रहेंगी? हालेलुया। यहाँ बताया गया। हालेलुया। अब आप उस काम को करो ही ना। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तो वही बात हो गई ना, मामा मामा भूख लगी, खा लो बेटा मूंगफली, अरे मूंगफली में ज़्यादा नहीं है तुम्हारा मामा, तो वही बात है। हालेलुया हालेलुया। समझना। हालेलुया हालेलुया। कहावत कही गई। हालेलुया। तो जब वचन ही नहीं है तो चंगाई कहाँ से होगी? हालेलुया। दाना होता तो मामा होता। हालेलुया। वचन होता तब प्रभु चंगा करता ना बच्चा। हालेलुया। समझने है, यहाँ लिखा है, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न होना और यहोवा का भय मानना और बुराई से लग रहना, ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी। आज हड्डियों में क्यों दर्द है? जोड़ जोड़ क्यों दर्द है? हालेलुया हालेलुया। कारण है कि हम उस योजना में नहीं चल रहे हैं जो परमेश्वर हमें इस योजना में लेकर चल रहे हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हम तो अपनी समझ के अनुसार चल रहे। हालेलुया हालेलुया। अब मूसा को कहा गया ना लाठी मार। हालेलुया। तो अपनी दिमाग लगाने लगता, प्रभु लाठी मारने से क्या होगा? हालेलुया। पकड़ से नहीं में बात की कि रात भर मछली मारा है, जो नीचे आया जाल हो रहा है। हालेलुया। ऐसा तो वो ना ठीक होता है, थोड़ा सा अपने आप से हल्ला लेता है। हालेलुया। अपना चलोगे, परमेश्वर की आज्ञा को मानकर चलोगे, तब आप चंगे नहीं होगे। आपके द्वारा परमेश्वर आपके मित्रों को आपके मदद होगी। आप परमेश्वर की आज्ञा को छोड़ दिए, हालेलुया, आप अपने लिए व्यवस्था नहीं कर पाओगे। छोड़ दीजिए, विश्वासी छोड़ दीजिए। आपको खुद छुटना पड़ेगा, आप खुद अपनी छुटने का अधिकार मिलोगे। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर की आज्ञा मानकर चलोगे तो आपके एलिय्याह के समान इस्तेमाल करके पर्वत पर लेकर जाएगा, कहीं पर गुलाब ललकारो और मैं तुम्हारी साफ करवा
हालेलुया। आपको परमेश्वर की शब्द को सुनकर के चलना है, परमेश्वर की आज्ञा को मानकर चलना है। तो आपको छुटने के लिए बोलकर में लेकर नहीं जाएगा, पहाड़ी पर लेकर आएगा, कहेंगे चिल्ला ललकार यहोवा आग जाने के लिए जाएगा। हालेलुया। मालूम होना चाहिए। हालेलुया। इसलिए आपको परमेश्वर के फेवर में चलना होगा, परमेश्वर के बताए वचन पर चलना होगा। हालेलुया। परमेश्वर की अधीनगी में अपने जीवन को जीना होगा। हालेलुया। जब हम परमेश्वर की अधीनगी में अपने जीवन को जिएंगे, परमेश्वर के फेवर में चलेंगे, यहाँ ना तो अपनी दृष्टि में बुद्धिमान होंगे और ना ही हम अपनी समझ का सहारा लेंगे। हालेलुया। और हम बुराई से अलग रहेंगे ना, तब ऐसा करने से हमारा शरीर भला चंगा और हमारी हड्डियां भी क्या रहेंगी, पुष्ट रहेंगी। हालेलुया। आपके दर्द का उपाय है, आपके छुटकारे का उपाय है। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल कहती है, यीशु मसीह ने कहा था कि मेरा विश्वास नहीं चलता। यीशु मसीह ने कहा बता मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूँ। उसने कहा या प्रभु कि मैं देखने लगूं। प्रभु ने कहा मैं भी नहीं चाहता हूँ कि तू अंधा न रहे देखने लगेगा। प्रभु आज चाहता है कि आप रोगी न रहो, प्रभु चाहता है कि आप बीमारी में न रहो, प्रभु चाहता है कि आप गरीबी में न रहो। हालेलुया। हालेलुया। चाहता है कि आपका जीवन आपका जीवन शांति से भरा हो, आपका जीवन खुशियों से भरा हो। ये हालेलुया। हालेलुया। कौन है? हालेलुया। उस योजना में थे आपको चलने का निर्णय होगा। हालेलुया। जब आप उस योजना में चलने का निर्णय लोगे, तब आप हष्ट होंगे, तब आप चंगे रहोगे। लिखा है हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की ताली बजाकर हालेलुया। 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 आज न जाने कितने लोग परेशान हैं, मसीह में होने के बावजूद भी परेशान। हालेलुया। 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 अपनी बुद्धि को लगा है ना। हालेलुया। हालेलुया। समझना। हालेलुया। हालेलुया। अब आज हमारे प्रभु का दिन है ना। हालेलुया। प्रभु के पास हालेलुया। 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 हर एक को अपनी बुद्धि के अनुसार चलते, तुम अपनी बुद्धि लगाकर कहाँ तक जा पाओ। हालेलुया। हालेलुया। अगर फिरौन अपनी बुद्धि ना लगाया होता ना, भले उसमें 10 बड़ी विपत्तियां आई थी, और विपत्तियां समाप्त हुई, इजरायली बाहर निकल गए और मिस्र के लोग सारे बचाए जाते, एक भी नष्ट ना होती। अगर उसने बुद्धि लगाया उसमें और कहा कि इजरायली निकल कर जा रहे हैं, उनके पीछे पीछे जाओ और आखिर उनको मार दिया। हालेलुया। उन्होंने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया ना। बाइबल कहती है कि इस कारण फिरौन की जो सारी सेना थी ना, परमेश्वर ने समुद्र में समाप्त कर दिया। और फिर जब फिरौन की सारी सेना मर गई तो क्या कर सकता है? क्या हुआ? हालेलुया। एलीशा के साथ गेहजी था। हालेलुया। गेहजी के जीवन में कोई रोग नहीं था, कोई बीमारी नहीं थी, कोई समस्या नहीं थी। हालेलुया। 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 बुद्धि लगाया, कहता गुरु जाने दिया, मैं जाने नहीं दूंगा, मैं जा रहा हूँ, 2-3 को झटक लेता हूँ। हालेलुया। 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 समझना है, उसने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया तो बाइबल कहती है शासकीय अधिकारी, कोई रोग नहीं, कोई बीमारी नहीं है। बहुत सारे अपनी लाइफ में देखे, बड़ा मेहनत करके, संघर्ष करके, परिश्रम करके क्या बने? अधिकारी बने। क्या बने? अधिकारी बने। उनके जीवन में कोई रोग नहीं था, कोई बीमारी नहीं थी, बड़ा परिश्रम करके क्या बने? अधिकारी बने। अधिकारी बनने के बाद उनके परिवार को समस्या आ गई। जबकि अधिकारी जब बन गए तो क्या आने लगा? धन आने लगा, इनकम आने लगी, उनका परिवार और आनंदित होना चाहिए। लेकिन और बीमारी में क्यों चला गया? कारण जब वो अधिकारी बने तो अपने अधिकार का गलत प्रयोग करने लगे। हालेलुया। हालेलुया। अधिकार जताने लगे। हालेलुया। और वचन कहता तुम में ऐसा ना हो कि बड़ा होना चाहे छोटे का दर्द। जब वो अधिकारी देख के अधिकारी बनाना तो क्या करने लगा? अत्याचार।
हालेलुया। दरोगा होंगे लेकिन यहाँ से यहाँ तक डंडा गाड़ दो। अरे साहब उसकी अरे गाड़ में दरोगा हूँ ना, गाड़ डंडा। हालेलुया। तो आपने तो यहाँ डंडा गाड़ लिया, तो परमेश्वर देख रहा है, वो वहां से डंडा गाड़ दिया। तुम कितना भी कमाओगे लेकिन इसके आगे नहीं बढ़ता। अब क्या कर सकते? वो जब डंडा गाड़ देगा आप उसी में परेशान करो। यही तो किया ना, इस्राएली निकले समुद्र से उनको पार किया, आकाश से मन्ना और बटेरे गिरे, चट्टान से पत्थर निकाल कर पानी, पत्थर हटा कर पानी निकाला, पानी को पिए। लेकिन वो मूसा और परमेश्वर के ऊपर कुड़कुड़ाने लगे। जो सफर 40 दिन का था ना, वो 40 वर्ष लग गए। दानियल की प्रार्थना जो 3 दिन मानी थी, 21 दिन लग गए। आज आपके जीवन में कल छुटकारा होना है, लेकिन सालों साल लग जा रहे हैं कि आपको पूरा मास्टर पर, कलीसिया पर, परमेश्वर अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर लो, जितना करना है। हालेलुया। यहाँ वचन कह रहा है, अगर तुम्हें हस्त पुष्ट होना है, हालेलुया, और तुम्हारा शरीर भला चंगा रहे, हड्डियां हस्त पुष्ट रहेंगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। हालेलुया। आज देखते अपनी बुद्धि का इस्तेमाल। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा है, ऐसा नहीं, ऐसे हालेलुया। तो प्रभु भी कहेगा ऐसा, हम ऐसा नहीं, हम ऐसा करेंगे। हालेलुया। बोले यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। जो योजना बनाया प्रभु को पाने के लिए, हालेलुया, प्रभु ने भी उसके जीवन की योजना बनाई, उसको आशीष देने की। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब कई एक छोटा सा बता करके हालेलुया, जब कई इतना कठोर व्यक्ति था, इतना निर्दयी व्यक्ति था, लेकिन बाइबल कहती है वो नाटा था, जब यीशु मसीह को देखने के लिए क्या नहीं देख पाया, योजना बनाई प्रभु को देखने के लिए। हालेलुया। हम ऐसा नहीं देख पा रहा हूँ, मैं जाता हूँ, इस बुलर की कोई पर चढ़ जाता हूँ। हालेलुया। और बुलर की कोई पर चढ़ गया, प्रभु उसकी उत्साह, उसके परिश्रम को देखा। अगर सटर करके भी आता, नाटा के भाई उछल कर चढ़ा होगा, ऐसे उछल नहीं गया होगा। अगर ना पकड़ पाता डाली तो जीता तो कमर तो टूट जाती है। प्रभु ने कहा जब इतना परिश्रम किया है, अगर दाई बदले से आप परिश्रम कर रहे हो, परिश्रम कर रहे हो तो प्रभु आपके घर जाएगा। और आपको ये लग रहा है प्रभु आएगा, आपको खुद ही बनाना पड़ेगा, प्रभु कहेगा ऐसा हालेलुया, हालेलुया। हारी रखे रहो, खा और लोटा ले भाग दो, खा की सारी लोटा ले भाग दो। हालेलुया, समझना है। हालेलुया। अब अपनी बुद्धि का इस्तेमाल मत करो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक परिवार आया और किसी कहा हालेलुया, 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 हालेलुया। बहुत परेशान है, जान लीजिए कि क्या बताएं। हालेलुया। यहाँ अगर चर्च में जाते हैं तो शांति के घर से जिसे लोग पहुँचते हैं, हमने कहा एक काम कर, हमने कहा आपने प्रार्थना करवा दी। अरे क्या बात करते हो पास्टर जी, आपसे बड़े बड़े पास्टर को बुलाकर हमने प्रार्थना करवा दी। हालेलुया। वो कह रहे कि आपसे बड़े बड़े पास्टर हमारे घरे आ गए, प्रार्थना करो। अब बड़े बड़े पास्टर गए थे ना, यीशु मसीह नहीं गया। हालेलुया। प्रभु जाएगा ना, उस दिन उद्धार होगा। हालेलुया। प्रभु पहुंचेगा ना, उस दिन घर का उद्धार होगा। हालेलुया, हालेलुया। पास्टर गया था ना, आपने चर्च में जमा किया हो,
पास्टर गया था ना, प्रभु जब पहुंचेगा, हालेलुया, हालेलुया, प्रभु को बुलाने का प्रयास करिए, हालेलुया। उनके साथ एक भाई साहब, हालेलुया, उन्होंने कहा पहले चुप रहो, क्या कह रहे हैं पहले उसको समझो, क्या फायदा बुलाए तो बड़ा बड़ा मैं समझ रहा हूँ, जो कह रहे हैं पहले उसको समझो, क्या कह रहे हैं उसको समझो, उसके बाद बात आ गई। हालेलुया। हमने कहा भाई साहब आप क्या परेशान होते हैं, उनके पास बड़े बड़े पास्टर हैं तो जाने दीजिए ना, हम आप क्या परेशान हैं। हालेलुया। बड़ा कोई पास्टर लेकर जीवन जी कर दीजिए, आपके पास बड़ा पास्टर है यीशु मसीह नहीं, आपको यीशु मसीह जीवन पर पास्टर। हालेलुया। यीशु मसीह जिस दिन आपके जीवन में आएगा, जिस दिन आपके घर में जाएगा, आप उधर का कल्याण हो जाएगा। योजना बनाई प्रभु को देखने, प्रभु उसके घर में, और उसके साथ देखो पुराने नगर कितना निर्दयी कठोर व्यक्ति है, इसके घर प्रभु जा रहा, प्रभु कहता चुप रहो, तुमको मालूम होना चाहिए तुमने क्यों परिचय पर मुझे देखने की पार्टी नहीं थी, आगे प्रभु मेरे नगर में आएगा, मैं तो उसकी व्यवस्था कर। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन उसके नगर में आया और उसने एक नहीं पाया तो उसकी योजना बनाई। हालेलुया, उसने किया उसको हालेलुया, 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 हालेलुया। अब परमेश्वर ने हमें सिखाई, हमको आपको जानने की लगी, आपको सेवक हो गए हैं, आप सुबह उठेंगे अपना खड़े हो जाएंगे, कुछ आप मर गया से बता दीजिए, आप सोचते मेहनत देता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, समझना, हालेलुया। प्रभु के जब सोता रहे एली याजक तो यही गलती की है ना, होती की ना, ठीक है बेटा तुम लेते रहो उत्तम उत्तम। हालेलुया। अब एक उत्तम इधर से निकलकर उधर जाने वाला है, तो आपको समझ में आएगा। हालेलुया, उत्तम क्या होता है। हालेलुया, हालेलुया। अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर लो, हालेलुया, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर लो, यहाँ में बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करना। हालेलुया, या प्रभु के वचन के अनुसार चलना। हालेलुया, हालेलुया। आज उपवास का दिन है, आज हम नहीं रहेंगे, हमारी कल सुविधा है, हम कल रहेंगे, क्योंकि आज हमारे घर में दावत है, हम आज नहीं रहेंगे। हालेलुया, हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें। हालेलुया, हालेलुया। आज उपवास है तो है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दावत एक दिन आगे बढ़ सकती है, लेकिन जो परमेश्वर का समय है वो हम आगे पीछे न करें। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने हमसे कहा कि कल सबको इकट्ठा करना, हम कहने प्रभु कल हमारे मित्र का ब्याह है, हम जाएंगे ब्याह में, हम सबको परसों इकट्ठा करेंगे। हालेलुया। कल को जब कोई विपत्ति आ जाएगी ना, हालेलुया, तो हम किससे बात करेंगे। अगर हम परमेश्वर से कहेंगे भी, परमेश्वर कहेगा हमने क्या कहा, तुमने क्या कहा। इसलिए परमेश्वर को जो कलाम है, जो परमेश्वर का वचन है, उस वचन के अनुसार चलने का ध्यान लीजिए। यहाँ लिखा है तो अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरना संपूर्ण अपनी समझ का सहारा मत लीजिए। परमेश्वर का वचन कहता है, उस वचन के अनुसार चले। 13 में लिखा था कि क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो बुद्धि पाए और वह मनुष्य जो समझ प्राप्त करे, क्योंकि बुद्धि की प्राप्ति चांदी की प्राप्ति से बड़ी और उसका लाभ चूंकि सोने के लाभ से नहीं। आमीन, आमीन। समय का भाव है, बातों को रिस्टोर करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। आप तैयारी में रहें। हालेलुया, नाशुदी है। हालेलुया, आइए हम गीत गा करके परमेश्वर को महिमा देंगे। हालेलुया, दिखाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। आइए तेरे मार का
एक और दिन में तेरे पिता हमसे अवसर दिया कि हम आपके नाम से महिमा करें। धन्यवाद देते हैं और आज रोटी का दिन आपने स्वीकृत ठहराया कि तेरे पिता अब तक जाने जाने में तेरे पिता जो गलतियाँ हमें क्षमा करना अपनी भाई में लेकर हर एक को तेरे पिता अपने निगराह के तरीके को आपका निगराह करना सब कुछ को आपके हाथों में देते हैं। सारा आदर सब तरफ शांति को बोलते हैं। अगर कोई बीमारी में छुटकारे के लिए छोड़ते हैं मसीह सुनासरी के नाम में तेरे पिता का अनुग्रह हो। इस तक संभाला आगे के संभाला आगे के समय को प्रार्थना करते हैं। सब कुछ बात महान आपने प्राप्त कर सारा आदर प्रार्थना उद्धार करता हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रयास अपने यीशु हालेलुया यीशु मसीह की जय।